नमस्कार दोस्तों। इस समय हम सिंधु नदी के उस पुल पर बैठे हैं जिसके बाद यहाँ का पानी आगे जाकर पाकिस्तान जाता है। अब आप सोचिए, वह सिंधु नदी है जिसको लेकर के जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले के बाद में हमारी सरकार ने यह घोषणा की कि यह पानी रोका जाएगा और पाकिस्तान नहीं जाएगा। हम ये देख सकते हैं कि पीछे पाकिस्तान की दिशा में पानी लगातार तेजी से बह रहा है, बहाव बहुत तेज है। और इस बहाव के बीच में मैं एक छोटा सा उसी में बंधा बना हुआ है, उसी के उसमें वहां बैठ के आपसे बात कर रहा हूं। इसलिए इस मौके से बात कर रहा हूं जिससे आप इसकी डेमोग्राफी को अच्छे से समझ सकें। 19 सितंबर 1960 को जो भारत, पाकिस्तान और विश्व बैंक के तीनों के बीच में बैठ करके समझौता हुआ, विश्व बैंक ने इसकी मध्यस्थता की थी क्योंकि इसे डेवलप करना था, चीजें लानी थी, उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो इस योजना पर जो समझौता हुआ था वो कराची में हुआ था और उस समझौते में तय हुआ कि ब्यास, रावी और सतलुज का तो 100% पानी भारत इस्तेमाल करेगा, लेकिन जो तीन और नदियां हैं, सिंधु, चिनाब, झेलम, उनके पानी को सिंचाई के लिए, बिजली के लिए, परिवहन के लिए भारत इस्तेमाल करेगा और उसके बाद में पानी पाकिस्तान चला जाएगा। पाकिस्तान को यह शक था कि विभिन्न परिस्थितियों में हिंदुस्तान उनके साथ धोखा कर सकता है, तो उसने इस बात की गुहार संयुक्त राष्ट्र संघ में लगाई और उसके बाद में विश्व बैंक आया और समझौता हुआ। इसमें 10 साल का वक्त दिया गया कि 10 साल में पाकिस्तान अपने यहां नहरों का जाल डेवलप कर ले और फिर ये सारी व्यवस्था सुचारू हो। 10 साल बीतने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 1971 में उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। स्वाभाविक सी बात है, पाकिस्तान को पंगु बना दिया। ये सारी नदियां, इनका जो उद्गम है वो तिब्बत के उससे आता है जो चाइना में, और चाइना, हिमाचल होते हुए यह पानी आता है इन क्षेत्रों में, कुछ सीधे तिब्बत से, चाइना से यहां आता है। अब ऐसी स्थिति में इस पानी को रोकने की प्लानिंग कही जा रही है। सरकार ने घोषणा कर दी, हमने रोक दी। तमाम गोदी मीडिया कहता है कि पानी रुक गया, पाकिस्तान जो है बूंद बूंद के लिए तरस रहा है, लेकिन आप जैसे देख सकते हैं, मैं इसलिए दिखाना चाहूंगा कि पानी अपनी स्पीड में जा रहा है। यह आप देख सकते हैं, यह पानी जा रहा है, तो आप देख रहे हैं यह पानी लगातार जब जा रहा है, तब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान की दिशा में जा रहा है। इसमें हमें बहुत सारी चीजें देखनी हो। हम कह रहे हैं हमने आयात रोक दिया, हमने और बहुत सारी चीजें रोक दी, रोक दीजिए, बिल्कुल। हमारे जब रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हमारे नागरिकों पर हमले हो रहे हैं और निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, आतंकवाद पनपाया जा रहा है, तो पाकिस्तान से रिश्ता होना ही नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान से रिश्ता बनाया किसने? इतना करिए, भारत ने तो राष्ट्र के इंटरेस्ट में, यानी नेशनल इंटरेस्ट में रिश्ते बनाए कि भारत को उस पानी पर हक मिले जो वास्तव में थोड़ी सी देर भारत में रुकती है नदियां, बाकी वो चाइना से आके पाकिस्तान चली जाती। वो नदियां भी है, सतलुज की बात करें, ब्यास की बात करें, रावी की बात करें, तो वो भी पाकिस्तान जाती। लेकिन हमने उन्हें पूरी तरह भारत के कब्जे में लिया और इन नदियों को हमने इस तरह से किया कि वो नदियां कहीं ना कहीं हमारा प्रभुत्व बना रहे, तो हमने नेशनल इंटरेस्ट ध्यान में रखा। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में खिलवाड़ किसी, पाकिस्तान बार बार गया तो तब हमें दिखाई देता है। पाकिस्तान गए अटल बिहारी वाजपेयी मोहब्बत करने, पाकिस्तान गए लाल कृष्ण आडवाणी, पाकिस्तान नरेंद्र मोदी गए, बार बार गए, और
इसी तरह पाकिस्तानियों को बार बार देश में निमंत्रित किया। वो किसने किया? वो किया भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने। चाहे हमारा कारगिल का युद्ध हुआ हो, उसके बाद में मुशर्रफ को बुलाया जाता हो या उसके पहले जाया जाता हो, उसके बाद आप देखिए मुशर्रफ, नवाज शरीफ और उनके भाई सबसे जिस तरह के रिश्ते बनाने की कोशिश हुई, वो भाजपा ने, वो कांग्रेस ने सिर्फ कांग्रेस की सरकारों में, चाहे पंडित नेहरू रहे हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी रही हो, चाहे राजीव गांधी रहे हो, उनसे रिश्ते सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट के रहे, उनसे रिश्ते गांठे नहीं गए। लेकिन आज रिश्ते जो गांठते थे उनके समय में यह स्थिति है। अब जब यह स्थिति होती है तो निश्चित रूप से चिंताजनक हालात होते हैं। इन्हीं चिंताजनक हालात पर आपसे बात कर रहा हूं कि हमारे लिए सबसे दुखद यह है कि हम एक तरफ तो यह कह रहे हैं, दूसरी तरफ हम पानी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि हम यदि ये सारे स्ट्राइक जो कर रहे हैं इनसे वास्तविक हल नहीं निकले? मैं जब श्रीनगर में था तो मुझे किसी ने बताया कि एक लड़का कुछ साल पहले पकड़ा गया, वो जहां पर्यटक थे वहां पर वो हैंड ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहा था और कश्मीरियों ने पकड़ा। वो वास्तव में मनाली का रहने वाला था और जब उसे थाने में दे दिया गया, शाम तक जब जाके पता किया गया तो पता चला कि उसे तो अफसरों के निर्देश पे छोड़ दिया गया है। अफसरों को निर्देश किसका आया था? सवाल यहां खड़ा हो, कौन है जो इन लोगों को बचाना चाहता है और कौन है जो यहां अशांति पैदा करना चाहता है? हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है, कश्मीरियत मोहब्बत से पनपी और ऐसे में इसको नष्ट करने का, और जो यहाँ टूरिज्म पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से पनपा, जो कि पहले इतना अच्छा नहीं था, ये बात बिल्कुल सही है कि इतना अच्छा टूरिज्म जो देसी टूरिज्म है, इसके पहले विदेशी टूरिज्म होता था, देसी टूरिज्म इतना नहीं होता। तो वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के ही शासनकाल में, लेकिन इस शासनकाल में यह टूरिज्म तो पनपा, तमाम बच्चे दूसरे काम छोड़ के इसमें आए, लेकिन अचानक बार बार ये साजिशें रची जाती हैं कि यहाँ के टूरिज्म को खत्म कर दिया है। कौन कर रहा है? यह इंटरेस्ट पाकिस्तान का, और यह इंटरेस्ट हिंदुस्तान के उन फिरका परस्तों का है जो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर खुशहाल रहे, हिंदुस्तान खुशहाल रहे। तो वो लोग अशांति कौन पैदा करना चाहते हैं जिससे धार्मिक विद्वेष फैले और वह लड़ाइयां हो और टूरिज्म खराब हो। नैनीताल तो पूरी तरीके से एक प्रकार से हिंदुई क्षेत्र ज्यादा है, वहां पर अशांति की गई, वहां टूरिज्म को खराब करने की कोशिश की गई, रोका गया। तो कौन है जो वहां पर सांप्रदायिकता की आग भड़का रहे? इसी तरीके से तमाम उन जगहों पर जहां मिश्रित आबादी का थोड़ा भी हिस्सा है, इस तरह की स्थितियां हो रही। वो करने वाले जब आप ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं कोई बजरंग दल का निकलेगा, कोई विश्व हिंदू परिषद का निकलेगा, कोई हिंदू महासभा का निकलेगा, कोई हिंदू युवा वाहिनी का निकलेगा, कोई दूसरे तरह के हिंदू सनातनी और जाने कौन कौन संस्थाएं बना के निकलेंगे। आगरा में इसी तरीके से किया जा रहा है। आगरा में भी टूरिज्म बहुत अच्छा डेवलप होता है ताजमहल के कारण, वहां पर भी ये करने की कोशिश की जाती है, अशांति की जाती है। क्यों? क्योंकि इस अशांति से इस देश के आम लोगों को के ऊपर असर डाला जाता है, उनकी रोजी रोटी पे असर डाला जाता है, उस पर असर पड़ता है तो लोग प्रभावित होते। छोटी छोटी घटनाएं होने से लोग प्रभावित नहीं होते, लेकिन इन घटनाओं से लोग प्रभावित होते। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली जो समझौता एक्सप्रेस थी, उसमें जो ब्लास्ट हुआ था उसमें कौन लोग के नाम आए थे? आरएसएस के और हिंदू जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यानी आरएसएस के जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है उसके प्रमुख, उनका नाम आया, वो आरोपी बने। इसी तरीके से मालेगांव का हो और दूसरे ब्लास्ट हो,
तमाम सारे, उनमें कौन, इनकी तथाकथित साध्वी, उनके नाम आते हैं, कहीं कुछ और लोगों के नाम आते हैं, और वो सब आरएसएस से जुड़े हो। यानी इन सब दंगे फसाद में इन्हीं के लोग क्यों होते हैं? यह सवाल कश्मीर का भी है, यह सवाल भारत का भी है, और यह सवाल हर हिंदुस्तानी का। तो सवाल तो होंगे, क्योंकि ये प्रकृति से जन्मी नदी चीन से, तिब्बत से चल के आती है, और उसी तिब्बत से, जिस तिब्बत में हमारे भगवान शिव का वह पर्वत है कैलाश पर्वत, जो असल में चाइना के अंडर में आता है, तो वहां से आने वाली नदियों पे इस तरह यदि लगाम लगाई जा रही है और चीजें की जा रही, तो इससे किसको नुकसान पहुंचाया जा? कश्मीर बगैर टूरिज्म के भी बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है। यहाँ की नदी जितनी है, उनके जल में बिजली पैदा की जा सकती है, इतनी सस्ती बिजली जो भारत पाकिस्तान दोनों को की भरपाई कर सकती है। इसके अलावा यहाँ का सिंचाई के लिए पानी इस्तेमाल हो सकता है, तमाम नहरें बना करके देश में पानी का इस्तेमाल हो सकता है। तो क्यों नहीं कर रही है भारत सरकार? उस दिशा में काम करे। 11 साल से मोदी सरकार है, क्यों नहीं किया? और जम्मू कश्मीर में भी उनकी सरकार है। इसके अलावा देश के तमाम हिस्सों में जहां कहीं भी पानी की कमी है, उसको पूरी करने के दिशा में नेचुरल पानी, मिनरल वाटर का इस्तेमाल हो सकता है। तो सोचना होगा कि आखिर इस पर किसका कब्जा कराने की नीयत है। आपने देखा केरल में गए नरेंद्र मोदी, वहां पर किसके लिए पोर्ट की पूरी व्यवस्था कर रहे थे? वामपंथियों से गले लग के कर रहे थे, वो शशि थरूर से मिलके कर रहे थे। वो कौन है? वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं गौतम अडानी के लिए। इसी तरीके से जब गुजरात के तमाम पोर्ट्स में होता है तो गौतम अडानी के लिए, तमाम एयरपोर्ट्स पे कब्जा देने का होता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो गौतम अडानी को। और इसी तरीके से उनके धंधे। बिजली जो बेची जाती है बांग्लादेश को, वो बिजली कहां से जा रही है? अडानी के उससे, और झारखंड में पैदा करके वहां से भेजी जा रही है। झारखंड के मिनरल्स यूज हो रहे हैं, वहां का पानी यूज हो रहा है। इसके बाद आप जाएंगे यदि दूसरी जगह, आप जाकर के देखेंगे तो श्रीलंका में बिजली दिलाने का अडानी को नरेंद्र मोदी ने ही किया। तो इस तरह की जब तमाम आपके सामने खेल आएंगे तो समझ में आएगा ये लड़ाई असल में नेशनल इंटरेस्ट की नहीं है। यह लड़ाई अडानी को व्यापार सौंपने की, और अडानी के व्यापार के लिए नरेंद्र मोदी किसी को भी दांव पर लगा रहे, और उसमें चाहे हमारे देश की नदियां हो, हमारे देश के नागरिक हो, और हमारे देश के दूसरे लोग। शायद यही वजह है कि पहलगाम के आतंकी हमले के इतने दिन गुजर जाने के बावजूद कोई ऐसा कड़ा एक्शन नहीं हुआ जिससे पाकिस्तान बौखला जाए। लगातार हम अखबार देख रहे थे, पाकिस्तान लगातार हमारे क्षेत्रों में तमाम जगह पे तमाम तरह के वो काम कर रहा है जिनसे हमारे क्षेत्रों में बहुत सारी समस्या पैदा, और वो समस्या पैदा करने के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है इसी कश्मीर के क्षेत्र में ही, और जब वो सीज फायर तोड़ रहा है, हम उसका जवाब कैसे दे रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद में यहाँ के सेना के लोग चाहते हैं कि एक कड़ा एक्शन हो जिससे हम संदेश दें, वह नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए किसने रोक रखा है? फिर जिस तरह से खेल पूरी दुनिया में चल रहे हैं, तो आप इससे एक चीज समझनी पड़ेगी, कनाडा हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन तीनों जगह वहां की जनता ने अब संदेश दे दिया कि हम इन दक्षिण पंथियों यानी भाजपा जैसी पार्टियों को तवज्जो नहीं देंगे, और उसने नकार दिया क्योंकि उसे लगा नेशनल इंटरेस्ट में यह सही नहीं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर यही दक्षिणपंथी किस तरह से राष्ट्रवाद का झूठा स्वांग करते हैं, और इसके बाद ये करते हैं जब सही सवाल कांग्रेस पार्टी कर देती
उनकी CWC में कहा जाता है कि आप कह रहे हैं सेना को खुला हाथ दे दिया, तो साहब उन्हें अधिकार दीजिए, कहिए एक्शन लें, ये डायरेक्शन दीजिए, वो क्यों नहीं दे रहे? तो साहब वो नहीं देंगे। उसके बाद में मुझसे सेना के एक कर्नल मिले, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं हमें यहाँ मौका दें और हम तमाम चीजें कर सकते हैं, उन्हें मौका नहीं दिया जाता है। क्यों? किसको बचाने की कोशिश? और यहाँ जो दूसरा खेल होता है वो ये होता है कि पाकिस्तान पे हमला करने की बजाय, दूसरों पे हमला करने की बजाय राहुल गांधी पे हमला किया जाएगा, कांग्रेस पे किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस नेशनल इंटरेस्ट की बात करती है, कांग्रेस बात करती है हम सबके लिए, तो साहब सरकार को परेशानी हो जाती। तो बहरहाल मैं आपके लिए इन सारी जगहों पर जा रहा हूं, सच्चाई देख रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, लोगों के चेहरे इसलिए सामने नहीं ला रहा हूं कि तमाम सारे युवा मिलते हैं, उनके परिवार के लोग मिलते हैं, सच बताते हैं, लेकिन कहते हैं यदि हमने आपके साथ कैमरे पर सच बोल दिया तो रात को हमारे यहाँ पुलिस आ जाएगी, दूसरे और बल आ जाएंगे और हमारे बच्चों को उठा ले जाएंगे। क्या होगा आप सोच नहीं सकते, इसलिए हम कैमरे पे नहीं बोल रहे, लेकिन आपको तमाम चीजें बता दे रहे हैं। तो आप ये सोचिए कौन लोग हैं जो इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और कौन लोग हैं जो हैंड ग्रेनेड के साथ जब जनता पकड़ के दे रही है तब भी उस पर एक्शन नहीं ले रहे। कौन लोग हैं जो जब अमरनाथ यात्रा शुरू होनी थी और उसमें साजिश की करना चाह रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारी पकड़े गए, जनता ने पकड़ के दी। तो यह आप समझ लीजिए जनता यहाँ की नहीं चाहती है कि अशांति हो, अशांति चाहने वाले कुछ और लोग हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर वह लोग भी हैं जो तमाम सारे लोग इस तरह से मानसिक रूप से हैक कर लिए गए हैं कि उन्हें कहा जाता है अपने पिता को मार दो, अपने भाई को मार दो, अपने मामा को मार दो, अपने फूफा को मार दो, तो वह भी लोग हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए, उन पर एक्शन लीजिए, यहाँ के लोग साथ देंगे। यानी आतंक यहाँ के लोग नहीं चाहते, वो अमन चैन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं और हिंदुस्तान की वो प्रगति चाहते हैं। पुलवामा में गया और वहां देखा जहां पर हमारे 40-42 लोग शहीद हुए, उस जगह पर कोई स्मारक तक नहीं बनाया गया। हम यह सम्मान नहीं दे सकते। हम तमाम जगह उन स्मारकों को नष्ट कर रहे हैं जहां हमारे सैनिकों ने जान दी। निश्चित रूप से वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। सोचना होगा कि हमारी सरकार किस दिशा में सोच रही है और क्या कर रही है। तो आप भी सोचिए, हम तो सच देख रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं, सारे खतरों के बात कर रहे हैं, तो यह बड़ी बात। जय